नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, सिद्धापुर पुलिस थाने के हुदूद में आने वाले टैंक गार्डन में कुछ नादानों की बेवकूफ़ी के नतीजे में एक ऐसा मामला पेश आया जो मिलादुन्नबी के जुलूस में तलवारबाजी करने वाले 19 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 2 साल बाद मिलादुन्नबी का जुलूस और जलसा होने गया। सब कुछ सुकून से गुजर जाएगा, ये लोगों के इम्कानात थे और पूरी रियासत में पुरअमन तरीक़े से मिलाद के जुलूस और जलसे मुनक़द हुए। लेकिन कुछ कम अक्ल वाले नादानों की वजह से सबके सरों को शर्म से झुका दिया है। मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान तलवारों को लेकर बरसरे आम नाचने वाले 19 नौजवानों को शहर की पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे बिठा दिया। बड़े जुलूसों के एहतमाम के दौरान लोगों की भीड़ को अपनी जानिब तवज्जो दिलाने की कोशिश ने इन नादानों ने ऐसी बेवकूफ़ी कर बैठे, इससे पूरी कौम को बदनामी उठानी पड़ी। ऐसी एक हरकत शहर में इतवार के रोज़ सिद्धापुर पुलिस थाने यानी टैंक गार्डन के करीब और इस जुलूस में ये नौजवान नाचते गाते नज़र आ रहे थे। मोहल्ले के अंदर नाच गाना किया। इतना ही नहीं बल्कि इश्तियाल अंगीज़ तकरीरों के कुछ हिस्सों डीजे के ज़रिए मिक्सिंग में चलाया गया। इतना ही नहीं बल्कि इस हरकत के वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पर डाल दिया गया। इनके वायरल क्या होना था कि शहर की पुलिस हरकत में आ गई और देखते ही देखते 14 नाबालिग और 4 नौजवानों को गिरफ़्तार कर लिया। अब इन नौजवानों और बच्चों की गिरफ़्तारी के बाद वालिदैन, उनके भाई बहन बहुत इंतहा परेशान रहे। पुलिस स्टेशन और डीसीपी एसीपी सर्कल के दफ्तर के चक्कर काटते हुए रिहाई के लिए वकीलों के दफ्तर चक्कर काटने में लगे हैं। इस मौके पर इस हलके के एमएलए गरोडाचार चिकपेट असम्बली हलके के एमएलए हैं। इनसे वहाँ के मकामी लोगों ने, समाजी कारकुनों ने, दूसरे मुस्लिम तंजीमों ने उनसे मुलाकात करके हालात को बताया। तब जाकर वहाँ के एमएलए ने डीसीपी एसीपी और पुलिस को बातचीत करके इन नौजवानों को छुड़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस ताल्लुक़ से हमने एक वहाँ के मकामी लीडर से, मकामी लोगों से एक इंटरव्यू लिया है जो हमारे चैनल लीडर सियासत के ज़रिए आप देख सकते हैं। मामला पेश आया था, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और आप क्या कह रहे हैं कि कब तक इनकी रिहाई होगी? ये सिद्धापुरा पुलिस स्टेशन में आज सुबह 13 जुवेलिन बच्चे, 5 बड़े एल्डर, तकरीबन 19 जनों को हिरासत में लिए हुए थे आज सिद्धापुरा पुलिस स्टेशन में। एज ए सोशल वर्कर मुझे मालूम हुआ, हमारे एक दोस्त सादात साहब ने मुझे फ़ोन किया कि सिद्धापुर पुलिस स्टेशन में ऐसे बच्चों को और बड़ों को लेकर आए हैं, उनके ऊपर एक सख्त बड़ी एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई हुई है, ऐसा करके मालूम हुआ। फ़ौरन में आया, अंदर जाके इंस्पेक्टर को एसीपी को बात किया तो उन्होंने बताया कि इनके हाथ से इतनी बड़ी गलती होकर है, वो जो माफ़ी के लायक नहीं है, इसके लिए हमने उनको हिरासत में लिया। अब क्या किया सर, क्या चांसेस है, कब तक बच्चे रिहा होंगे? तो मैं जाके बात करके उनको समझाया कि ऐसी बात नहीं है जो आपको वीडियो में जो नज़र आ रहा है, जो नेशनल वीडियो से, नेशनल टीवी चैनल से इनको इन्फॉर्मेशन मिलके इन्होंने ये कार्रवाई हमने की है। ये कमिश्नर की तरफ से हमारे को डायरेक्शन हुआ था कि जिन्होंने भी ये काम किया है उनको पकड़ कर अंदर डालें, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें करके। तो इनका ऑफेंस क्या था बोले तो ये लोग अपने हाथों में स्वाड लहरा रहे थे, डीजे बज रहा था, नाच रहे थे, गाना गा रहे थे। बस इनकी है, किसी ने एयर गन से शूट भी किया बता रही है। अल्लाह आलम, हमने तो नहीं देखा, उन्होंने मुझे वीडियो तो नहीं दिखाया। बस मैं उनको बोला कुछ तो नहीं, कुछ भी तो हादसा तो नहीं हुआ ना।
मैंने इनको बताया हादसा तो नहीं हुआ ना, तो बस लोकल टॉय गन से उन्होंने फायर किया था करके मुझे यहाँ के रेसिडेंट ने बताया। और जो स्वाड जो हिला रहे थे तो वो प्लास्टिक का बना हुआ स्वाड आजकल आते हैं, वो हम हिला रहे थे, उसमें वो कोई सा भी जेन्युइनिटी नहीं है, सच्चाई नहीं है करके बताया मुझे। तो इंस्पेक्टर को बात करने में नहीं हमारे पास पूरा प्रूफ है, इनको छोड़ नहीं सकते, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना ही पड़ेगा, नहीं होगा ये ऊपर से आया है ऑर्डर, कमिश्नर के नॉलेज से आया है हमको, मैं सस्पेंड होता बचा हूँ, किसी कीमत पर किसी की तुम आपकी बातों से हमको छोड़ नहीं सकते करके बोल दिया। तो मैं क्या करूँ, मजबूर होकर एमएलए के पास गया, 9:30 थे तो उनको बताया, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ मेरे भी नॉलेज में आई है, ऐसा होकर है करके। तो मैंने अपनी तरफ से यहाँ के लोकल लोगों की बात सुन के मैंने उनको बात रखी, प्लास्टिक की वो स्वाड थी, एयर गन थी, टॉय गन थी, ऐसा किए करके। तो उन्होंने अच्छा वैसा रहा, जेन्युइनली अगर ऐसे गंदे लोग नहीं है, अच्छे अमन परस्त बच्चे थे, उनके बस एक खेल में उन्होंने ऐसा किया है, तो मेरे तरफ से जो मदद करना चाहे मैं करूँगा मदद करके बोल के मुझे आश्वासन देके स्टेशन भेजे। तो फिर एमएलए से मिलके मैं स्टेशन आया, स्टेशन आके उनको मेरी तफसील से मेरी बात उनकी बात रखी, उनको समझाया, क्या मालूम उनके दिल में रहम आया, उनके दिल में बात आई, उनको बात समझ में आई कि ये बात क्या हुई है, ऐसा इसमें कौन सी भी बड़ी कंट्रोवर्सी बड़ी क्या भी वो इसमें ऐसा नहीं था, बस खुशी के नाते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मुबारक के एवज़ में वो खुशी में उन्होंने वो किया था करके बताया। बताने में उन्होंने पुलिस वालों ने एक बड़ी अच्छी खासी मीटिंग करी, पेरेंट्स को बुलाई, तालीम तरबियत जो बोली, मैं भी उनको तरबियत दिया, और एसीपी साहब भी आए, उन्होंने भी तरबियत दिए, बुला के वार्न करके बच्चे जो है जो 13-14 बच्चे हैं छोटी उम्र के बच्चे, उनको जो है जुबिलिन कोर्ट में भेजकर आज रिलीज़ करने का वादा किए हैं। जो बड़े हैं उनके ऊपर जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस का एफआईआर बना हुआ था। एमएलए ने भी फिर से मेरे सामने एसीपी और इंस्पेक्टर को भी रिक्वेस्ट की, अगर ये सब लोग इन्वॉल्व नहीं है तो इनकी मदद करें, इनोसेंट है तो इनकी मदद करें, अगर इनोसेंट नहीं है तो कार्रवाई कीजिए, इफ़ दे आर जेन्युइनली इनोसेंट प्लीज़ हेल्प देम। एमएलए ने उनको बोला, तो पुलिस वालों ने भी बोला हम मुआयना किया, कुछ इनोसेंट भी हैं करके बताए, तो उनको उन्होंने कहा कि जो भी हमसे मदद होती है वो मदद करके उनको रिलीज़ करेंगे। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस थे 4 बड़े के ऊपर, एल्डर्स के ऊपर, उसको बेलेबल ऑफेंस बना के आज शाम ही को वो भी रिलीज़ हो, जैसा पुलिस वालों ने इंतज़ाम किया है विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। और उसके बाद हमारे एमएलए की इन्फ्लुएंस और उनकी फ़ोन की वजह से इतना बड़ा का ये हमारा चिकपेट के एमएलए उदय गढ़वाचार साहब जो फ़ोन करके मेरे पास रिकॉर्ड है, आप लोग सुने हैं, एसीपी इंस्पेक्टर गवाह है, उन्होंने बार बार बोल के रिक्वेस्ट करके कुछ मदद करो करके बोल के मदद करवा के ये जितने भी लोगों को रिलीज़ करवाए। सर बताइए कितने बच्चे हैं और इसमें से कितने माइनर हैं और कितने अडल्ट हैं और क्या आगे की कार्रवाई किस तरह होगी? देखिए, ये अचानक सुबह हम लोगों को फ़ोन आया, हम लोग इस महल्ले के अंदर सब लोग एक ज़िम्मेदार हैं, फ़ोन आया कि कई बच्चों को मतलब पुलिस स्टेशन में लेकर आया है करके। फिर जब आकर हम लोग इधर तहकीकात करें तो हमें पता चला तकरीबन एक 22 बच्चे ऐसा 22 या 24 के करीब ऐसा बच्चे हैं। तो फिर हम लोग देखे तो उसके अंदर तकरीबन 18 बच्चे जो है वो माइनर आए, माइनर जो 18 एज के बिफोर थे, तो 18 बच्चों को मतलब माइनर पाए गए। सर बच्चे जुलूस में हथियार लेकर अपने आप में जा रहे थे या उनके बीच में कुछ हाथापाई हुई है, कुछ झगड़ा हुआ है? देखिए, ये कोई हाथापाई या झगड़ा ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बच्चे जो है कम समझ होने की वजह से बिल्कुल वो अपने आप में मतलब उनको उतना, क्योंकि मैच्योर्ड होने के बाद में आदमी को पता चलता है कि भाई क्या है करके। अनमेच्योर्ड बच्चे थे तो मतलब एक ही ऐसे ही जैसे कि जश्न की खुशी में कैसे ही कुछ अपने आप को रोक नहीं पाया, काबू नहीं कर पाया और अपने खुशी को ऐसे जाहिर कर दिए। लेकिन बिल्कुल तरीक़ा ये गलत था। हम लोग इनको मतलब बाद में यहाँ जब स्टेशन पर आए तो इधर के सर्कल इंस्पेक्टर हो या एसीपी हो, सब लोगों को अक्ल मतलब जो बोला गया कि भाई ऐसे नहीं करते और उनको एडवाइस भी किया गया और उनको आइंदा ऐसे ना करने की हिदायत भी दी गई। कब तक रिलीज़ होगी? ये अभी इंस्पेक्टर ने हमको वादा किए हैं कि अभी ये सारे जो माइनर बच्चे हैं उनको मड़ीवाला के पास एक जुवेनिल जस्टिस का एक कस्टडी है, उसके अंदर ले जाएंगे और उधर एक बॉन्ड पेपर देने के बाद उनको रिहाई कर दी जाएगी। और इनको मतलब अवेयरनेस का एक प्रोग्राम भी किया जाएगा कि भाई ये गलत है। यानी हमारे एरिया के अंदर थोड़े दिन के बाद हम लोग क्या सोच रहे हैं, पूरा अवेयरनेस करके कि बच्चों को जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको तालीमात देकर ऐसे ना करें और कभी भी ऐसी बेहुदा हरकतों पर ना जाए, इसके लिए मतलब हम लोग सब मिलकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम करके आइंदा ऐसे कोई चीज़ें ना होने की हम लोग उम्मीद भी करते हैं और इंशाल्लाह वादा भी करते हैं। तो क्या अवेयरनेस प्रोग्राम किस तरह का रहेगा सर? जैसे कि जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको मतलब हम लोग एजुकेशन की तरफ लेके जाएंगे और हम तमाम जितने भी ये ऐसे हादसात होते हैं
ये हादसात को रोके और मतलब उनको मतलब सही जगह पर चलने की हिदायत मतलब इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। सर बहुत सारे उलमा इकराम इस तरह की अपील की थी, इसके बावजूद भी इस तरह की गलती हो रही है, तो क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, जो उलमा कराम हमारे बार बार अपील करते हैं ताकि ऐसी हरकत ना हो, ताकि इससे ये छोटी चीज़ है लेकिन पूरी कौम की इसके ऊपर मतलब बदनामी होगी। लेकिन ये बच्चे क्या है, 18 साल की ना होने की वजह से कम समझ होती है और नादानी होती है इस उम्र के अंदर, और इस नादानी की वजह से इस बच्चे मतलब इसको समझ नहीं पाए और सारे उनके पेरेंट्स उनको मतलब अभी निगहबानी करने का और उनके ऊपर ध्यान रखने का और उनकी हिफाजती करने का वादा भी किए हैं और उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी करे हैं। और हमारी यही एक ये है कि भाई सब बच्चों को मतलब उनके माँ बाप उनको अक्ल बोले और उनको अपनी हिफाजत में रखें। सर कौन से इलाके के थे बच्चे? ये पूरे ये जो है सोमेश्वर नगर सिद्धापुर के अंदर जो मिले बच्चे थे, इधर थोड़े सोमेश्वर नगर, थोड़े सिद्धापुर, थोड़े मतलब दीगर आजू बाजू महलात के भी थोड़े बच्चे। कहाँ हुआ था सर ये हादसा जो है सोमेश्वर नगर के 7th क्रॉस के अंदर SK स्कूल के बगल में हुआ था। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आरिफ है और हम लोग जो भी कार्रवाई इधर जितनी भी कार्रवाई है पूरा होने तक हम लोग इधर ही रहेंगे और हम मतलब पूरा उनको मतलब इंतज़ाम करने के बाद इधर से निकलेंगे।